सीताराम पदाम्बुजमधुरं नमानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषो सीताराम सुनामो धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचकं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बख्वे, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजू आए विराजिए, कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मान के, तुम पद रज मम। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। पर अर्थ परायण भक्त ये कामधेनु कलयुग के लक्ष्मण लफुरा लडू संत जोधपुर त्यागी सूरज कुंभन दास विमानी खेम विरागी भावन बिरही भरत नफर हरि केस लटेरा हरिदास अयोध्या चक्रपाण
सरयू तट डेरा। त्रिलोक पुखर दी बिजुली, उद्धव बन चर वंश के। पर अर्थ परायण भक्त कामधेनु कलयुग के। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कई संतों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि ये संत जन कामधेनु के समान कलयुग में हुए। कामधेनु के समीप में आप जाओ तो कामधेनु आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर देती हैं। ऐसे संत जन के समीप में आप जाओ तो ये समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं, ऐसा नाभा जी महाराज कहते हैं। कल आपने इस छप्पे का भावार्थ श्रवण किया। इस छप्पे में एक श्री कुंभन दास जी का भी नाम आया है। कुंभन दास जी का चरित्र अद्भुत है। कुंभन दास जी के चरित्र से पता चलेगा संसार का कोई भी अभाव कभी एक श्री ठाकुर जी के भक्त को विचलित नहीं कर सकता है। किसी तरह का अभाव यदि आपको महसूस होता है तो भगवान के प्रेम की प्राप्ति आपको नहीं होगी। दूसरे ग्रंथों में तो सूत्र लिखे हैं। गीता जी में सूत्र लिखा है, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, भक्त के क्या लक्षण है। लेकिन भक्तमाल में भक्तों ने उसे जी करके बताया है। ये फर्क है। प्रेम की प्राप्ति जिसे होती है उसका जीवन कितना अंदर से सुंदर होता है। बाह्य जीवन आपको ऐसी दिखलाई पड़ेगा, अत्यंत सामान्य। कुंभन दास जी का विवाह भी होता है। कुंभन दास जी का परिवार भी बहुत बड़ा है। लेकिन इन सब चीज़ों ने कुंभन दास के अंतःकरण का स्पर्श नहीं किया। उन्होंने अपना अंतःकरण केवल गोविंद को दिया, केवल राघव को दिया, केवल माधव। यही जीने की कला है। संसार में रह करके भी संसार से पूरी तरह से निरपेक्ष रहना ये भक्तमाल सिखाता है। कमल जल में उत्पन्न होता है, लेकिन जल की एक बूंद भी कमल के पत्ते के ऊपर नहीं ठहरती है। ये शरीर माया से बना है, इसे कहाँ ले जाओगे आप बताओ? जहाँ जाओगे वहाँ इसको आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन सब में रहते हुए अपने लक्ष्य की विस्मृति ना हो। अपनी चीज आप ऐसी जगह दो जो सुरक्षित हो। आपके जीवन में सबसे मूल्यवान चीज क्या है बताओ आप? आपका हृदय। हृदय को कहीं ऐसी जगह गिरवी मत रख देना
जहां आप ठगा जाओ, उसको मूल्यवान जगह दो। आपका मन संकल्प विकल्प करना नहीं छोड़ता है, मन का स्वभाव है। जब तक जीवन रहेगा संकल्प विकल्प करेगा। तो संत लोग कहते हैं कि संकल्प विकल्प ही करना है तो संसार का संकल्प विकल्प क्यों करते हो? ठाकुर जी का करो। ये संकल्प विकल्प करना नहीं छोड़ेगा, अच्छे संकल्प करो। इन महापुरुषों ने अपने हृदय धन को सुरक्षित जगह दिया। बाहर से इनकी प्रक्रिया ऐसी एक सामान्य व्यक्ति का जीवन है, लेकिन प्रेमियों इन्होंने अपनी निधि को छिपाया है। भक्ति बड़ी सूक्ष्म है, इसको नजर लग जाती है, बहुत कोमल है, इसलिए इसको छिपाने का प्रयास संत लोग करते हैं। जो भक्ति प्रदर्शित हो जाती है वो लुट जाती है, लेकिन जो भक्ति प्रदर्शित नहीं होती है वो नित्य नूतन बढ़ती है, अनंत गुना बढ़ती है। इसलिए कई संतों का ऐसा जीवन, वाह जीवन अत्यंत सामान्य, लेकिन अंदर से क्या बात है, इतनी ऊंचाई पर कि ठाकुर जी एक पल के लिए इनको छोड़ते नहीं है। ये ठाकुर को छोड़ते ही नहीं, ये चरित्र उनका जिनको ठाकुर जी नहीं छोड़ते एक पल के लिए। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, ठाकुर जी कहते जो मेरे लिए जीता है वो मुझे बहुत प्रिय लगता है। उसमें कहीं संसार का न घुस जाए कि लोग हमें अच्छा कहें, लोग हमें भजनानंदी कहें, इसकी भूख ना हो मन में, नहीं ठाकुर जी अलग हो जाएंगे। अरे जिसको जो कहना कहो, क्या हाल है, कितने दिन का संसार है। मीरा को लोग कहते कुल नासी है, कुल नासी। मीरा को लोग कहे पगली है, पगली। मैंने कहा कहो, लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी, सासु कहे कुल नासी रे, घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। परम भक्त कुंभनदास जी का प्रादुर्भाव श्री गिरिराज जी के निकट जमुनावती ग्राम में हुआ। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन आपका जन्म हुआ है। आप क्षत्रिय जाति के थे। आपके पिता एक बार कुंभ के अवसर पर प्रयागराज गए। एक संत का दर्शन हुआ तो आपके पिता ने संत भगवान से कहा मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। संत खुश से आशीर्वाद दे दिया। उनके पिता को पुत्र की प्राप्ति हुई
तो उन्हें याद आया कि कुंभ में इस पुत्र की प्राप्ति हुई थी, इसलिए पिता ने इनका नाम रखा कुंभन दास। बालकाल से बड़ी सात्विक प्रवृत्ति थी। पहले छोटी आयु में विवाह हो जाते थे। इनका विवाह ब्रज में ही जैत ग्राम के निकट बहुला वन में हुआ। पत्नी स्वभाव के अनुकूल थी तो भजन साधन में कोई विक्षेप नहीं हुआ। भगवान ने आपको गला बहुत अच्छा दिया था। जन्मजात आपका स्वर बहुत मधुर था, बहुत मधुर था। जब भगवान अत्यंत अनुग्रह करते हैं तो इस जीवन की यात्रा में किसी संत की कृपा दृष्टि हमें प्राप्त होती है। बिना ठाकुर की कृपा के ऐसा नहीं होता है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ब्रज की परिक्रमा करने के लिए आए और उस परिक्रमा के दौरान श्री गिरिराज जी पधारे। बहुत लोग महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के साथ परिक्रमा में आए थे, ब्रज की परिक्रमा में, 84 कोस की परिक्रमा में। तो जहाँ जाते चारों तरफ शोर मच जाता, महाप्रभु जी आए हैं, महाप्रभु जी आए हैं। लोग दर्शनों के लिए उमड़ते, कुछ सुनने के लिए आते, महाप्रभु जी के आशीर्वचन श्रवण करें। तो हजारों लोगों ने श्री वल्लभाचार्य जी से दीक्षा प्राप्त की, शिष्य बने। संतों का काम यही है, भटके हुए जीवों को प्रभु के चरणों से जोड़ना। इस सृष्टि में दो ही ऐसी जगह हैं जहाँ बिना किसी स्वार्थ से जीव का कल्याण किया जाता है। एक तो ठाकुर जी बिना स्वार्थ के जीव का कल्याण करते हैं, और दूसरा उनके लाडले प्यारे दुलारे संत जन। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। तो कुंभन दास जी को पता चला तो उनके मन में आया कि हम भी दर्शन करने के लिए जाए महाप्रभु जी का। अपनी पत्नी के साथ आप महाप्रभु जी के चरणों में आए। महाप्रभु जी का दर्शन बड़ा भव्य था। उनके रोम रोम से भक्ति टपकती थी महाराज। न जाने कितने लोगों को उन्होंने भगवान का साक्षात्कार करा दिया। ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज का। महाप्रभु जी के चरित्र में लिखा हुआ है श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की, एक जगह वो सत्संग कर रहे थे। रात्रि में 8 बजे सत्संग किया। इसके बाद जब वहाँ से लौटे, जहाँ निवास स्थान था, ठहरे थे जहाँ पर, तो कई लोग साथ में आ रहे थे। तो रास्ते में कहे कि पतली गली में मुड़ गए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज। लोग बड़ा आश्चर्य हुआ। कहीं जाते थे तो पहले से निश्चय हो जाता था कि यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, लेकिन महाप्रभु जी मुड़ गए तो कोई कुछ बोला नहीं। आप गए तो आगे चल के एक छोटा सा घर था, वहाँ एक वृद्धा रहती थी और महाप्रभु जी की शिष्या थी। उसने छोटे से लाल जी अपने पास रखे थे और महाप्रभु जी ने दिए थे लाल जी को। उसके पास इतनी जगह नहीं थी कि उनके लिए अलग से कोई रख सके।
तो क्या करती, जहाँ सोती ना उसके ऊपर एक पटिया लगा रखी थी उसने लकड़ी की, उसी में लाल जी को रखती, उसी में सुलाती। आज जब महाप्रभु जी पहुंचे उसके यहाँ तो क्या देखा कि वो लाल जी को चूल्हे के पास बैठाए हुए और गरम गरम रोटियां सेक रही है, लाल जी पा रहे। सारे शिष्यों को आश्चर्य, जिसे कोई नहीं जानता, छोटी सी गली में रहती है, लेकिन यही प्रेमियों, यही खास बात है। ये ठाकुर पता नहीं किसके ऊपर रीझ जाए, आज तक कोई नहीं जानता। कहीं आचरण भलो मानत प्रभु, कहीं आचरण सो तो न समझ परो, सो तो न तुलसीदास रघुनाथ कृपा को, जोवत पंथ खरो, जोवत पंथ खरो। न जाने कितनों को श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने साक्षात्कार करा दिया। तो आपके पास जब श्री कुंभनदास जी महाराज दर्शन करने के लिए पहुंचे, दर्शन करते आपके मन में उत्कंठा हुई, मैं इनको गुरुदेव के रूप में वर्णन करूंगा। आपने विनम्रता पूर्वक श्री वल्लभाचार्य के चरणों में निवेदन किया, जय जय मुझे अपने चरणों की शरण दे दे। इनकी प्रार्थना को स्वीकार किया वल्लभाचार्य जी ने और दोनों को दीक्षा दी, कुंभनदास जी को भी और उनकी पत्नी को। दीक्षा देने के बाद महाप्रभु जी ने कहा, आप दोनों की जो इच्छा हो मांगो। पत्नी ने खड़े होकर कहा, महाराज मुझे पुत्र प्राप्ति की बड़ी इच्छा है, आप मुझे पुत्र रत्न प्रदान करो। पत्नी की बात सुनकर के मुस्कुरा गए वल्लभाचार्य जी ने और कहा, तुम्हारे एक नहीं 7 पुत्र होंगे। बड़ी प्रसन्न हुई पत्नी, लेकिन कुंभनदास जी बहुत नाराज हुई पत्नी को, बड़े अप्रसन्न हुए। अरे साक्षात भगवान ही वल्लभाचार्य जी के रूप में पधारे हैं, उससे तुमने लौकिक वस्तु मांग ली। प्रभु का प्रेम मांगती, प्रभु मांगती तो मिल जाते। पत्नी ने तुनक करके, हमें जो मांगना था मांग लिया, तुम मांगो प्रेम। हमें जो मांगना था हमने मांग लिया, अब तुम मांगो। तब वल्लभाचार्य जी ने के सामने श्री कुंभनदास जी ने निवेदन किया। पहला निवेदन, ऊंचे लोगों की ऊंची बात होती है ना। ऊंचे लोग ये हल्की चीजें नहीं मांगते हैं, ऊंची चीज मांगते हैं। लेकिन जिसका व्यक्ति थर्ड क्लास का चिंतन, थर्ड क्लास का, थर्ड क्लास चीज ही मांगेगा। कहीं भी जाए, भगवान मिले तो, व्यक्ति मिले तो, लेकिन ऊंचे लोग ऊंची ऊंची चीज मांगते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब नवद्वीप में थे तो घर से जब गंगा स्नान करने के लिए जाते, छोटा बच्चा मिल जाए उसको प्रणाम करते
कहती भैया हमें कृष्ण प्रेम की भिक्षा दे दो। बच्चे से कोई बूढ़ा मिल जाए उसे प्रणाम करते, भैया हमें कृष्ण प्रेम की भिक्षा दे, ऊंची चीज मांगते हैं। ऐसे वल्लभाचार्य जी ने क्या मांगा, ग्रंथकार वर्णन करते हैं। श्री वल्लभ की बलहारी, हाँ श्री वल्लभ की बलहारी, सब इनको बचनामृत सींचत, सब इनको वचनामृत सींचत, कहीं अंतर दुख हारी, श्री वल्लभ की बलहारी। हे आचार्य चरण, आपके वचनामृत से करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों का शोक चला जाता है, दुख चला जाता है। ताप से तपे हुए हृदय को आपके वचनामृत अमृत का काम करते हैं, अंदर के दुखों का हरण कर लेते हैं। आपकी बलहारी है, आपकी बलहारी है। नव निकुंज मंदिर की लीला, नव निकुंज मंदिर की लीला, नव निकुंज हाँ विहरत नित्य बिहारी, मेरी इच्छा है कि मेरा मन श्री ठाकुर जी की निकुंज लीलाओं में विचरण करे। क्या अच्छी चीज मांगी, ऊंची चीज मांगी। नव निकुंज मंदिर की लीला, हाँ विहरत नित्य बिहारी, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, हाँ कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, मुइयो दासी तिहारी, मुइयो दासी श्री वल्लभ की बलहारी, हाँ श्री वल्लभ की बलहारी। जैसी अपनी प्रार्थना महाप्रभु जी के चरणों में की, महाप्रभु जी तुरंत उनको महाराज उनके हृदय में निकुंज लीलाओं की स्फूर्ति का आशीर्वाद दे दिया। मांगने का भी विवेक होना चाहिए। हम लोग गलत मांग लेते हैं, महापुरुषों के पास भी जाके गलत चीज मांग लेते हैं। विवेक होना चाहिए। निकुंज लीलाओं का स्फुरण होने लग गया। और अभी भी आपने प्रारंभ में सुना कि कुंभन दास जी संगीत विद्या में बड़े पारंगत थे।
सभी वाद्यों को बजा लेते और कंठ तो इतना मधुर था कि उनके मुख से यदि एक स्वर लहरी निकल जाए तो सारा समाज डूब जाता था। लेकिन प्रेम की एक खास बात थी, और वो खास बात है, भगवान आपको कोई अच्छा गुण दे उसे बाजार में मत बेचना। एक कलयुगी जीवन के सामने उसका सौदा मत कर लेना। उस अच्छे गुण को छिपा के रखना और उसको देना तो अपने प्राण प्रीतम को देना, श्याम सुंदर को देना, श्री राघवेंद्र को देना। वही गुण आपकी आराधना बन जाएगी, वही गुण आपकी उपासना बन जाएगी। कुंभनदास जी इतने अच्छे गायक थे, आज तक किसी संसारी व्यक्ति के सामने नहीं गाए। लेकिन बल्लभाचार्य जी ने जब आपकी वाणी श्रवण की तो बड़े खुश हुए और कहा, कुंभनदास जी तुम अपने इस गले का उपयोग श्रीनाथ जी की सेवा के लिए करो। उनको प्रसन्न करो। और श्रीनाथ जी की सुबह से लेकर शाम तक जितनी सेवाएं होती, उत्थापन से लेकर शयन तक, कुंभनदास जी पदों के गायन के द्वारा श्रीनाथ जी की सेवा करने लग गए। व्यक्ति जब ठाकुर जी की तरफ चलता है ना, तो ठाकुर जी नए नए गुण आपको देते हैं। ठाकुर जी सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं, आपकी रुचि तो हो ना। हमारे साथ दिक्कत यह है कि हम ठाकुर जी को नहीं चाहते, ठाकुर जी से दुनिया को चाहते हैं। अच्छा पद मिल जाए, अच्छा धन मिल जाए, परिवार सुखी हो जाए, शरीर हमारा निरोग रहे। और ये चीज़ कभी होनी नहीं है। हम जिस प्रकृति में है ना, जिस संसार में, वो पूर्ण है ही नहीं है, अभाव बना ही रहेगा। तो जब हम ठाकुर जी से चीज मांगते हैं और दुखी हो जाते हैं। हनुमान जी को किशोर जी ने आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निध सुत हो, अजर अमर गुण निध सुत हो, आशीर्वाद दिया। तूने इतना अच्छा काम किया है, तुमको कभी बुढ़ापा ना आए। अजर माने कभी वृद्धावस्था ना आए। अरे वृद्धावस्था नहीं आएगा तो ये अवस्था में व्यक्ति मर सकता है। तो आगे आशीर्वाद दिया, अमर हो जाओ, कभी मृत्यु ही नहीं तुम्हारी हो। अच्छा, अजर भी हो, अमर भी हो, कोई गुण ना हो तो किस काम का। तो तीसरा आशीर्वाद दिया, गुण के समुद्र हो जाओ। इतने बड़े बड़े आशीर्वाद मिले, मैंने कहा हनुमान जी नीचे मुख किए रहे। किशोर जी ने कहा इसको इसने बड़े बड़े आशीर्वाद दिया, फिर भी खुश नहीं हो रहा है। और किसी को कोई चीज दो, खुश ना हो तो देना किस काम का रहा। समझ गए किशोर जी, किसी संसारिक चीजें नहीं, ये संसारिक चीज है कि हम मरे नहीं, बुढ़ापा ना आए, गुण एक संसार। बोले संसारिक चीज ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे दिव्य चीज चाहिए। तो चौथा आशीर्वाद दिया, करहि बहुत रघुनायक छो, हाँ करहि बहुत रघुनायक छो।
हनुमान रघुनाथ जी तुम्हें खूब खूब छो करें, दुलार करें। इतना सुनना था, हनुमान जी नाचने लग गए। ये शाश्वत चीज है। ऐसे ही कुंभनदास जी महाराज को श्रीनाथ जी की सेवा मिली तो नित्य नित्य नवीन पदों की रचना स्वयं करते हैं और श्रीनाथ जी को सुना करके अपने को परम कृतार्थ मानते। कैसे गुरुदेव ने कृपा कर दी, ये जीवन संसार में जाता आज ठाकुर जी के चरणों में जा रहा है। आज से 500 वर्ष पहले यवनों का राज्य था भारत में और यवनों ने निश्चय कर लिया था कि हिंदुओं का कोई भी मंदिर ना रहे, सब नष्ट करना है। पूरे भारत में इतना उपद्रव मचाया यवनों ने, हमारे प्रत्येक मंदिर को तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ना, इस तरह से लूटपाट करते हुए यमन गिरिराज जी के समीप तक आ गए। करीब 5 कोस दूरी पर उनका पड़ाव पड़ा। हजारों लोग सेना में, तोप बंदूक सब। उस समय श्रीनाथ जी की सेवा में 4 व्यक्ति रहते थे जतिपुरा में। एक का नाम था श्री सद्दू पांडे, एक का नाम था श्री मानिक चंद्र, एक का नाम था श्री रामदास और एक का नाम था श्री कुंभनदास। अब चारों ने कहा क्या किया जाए, श्रीनाथ जी के मंदिर को भी तोड़ेंगे तो श्रीनाथ जी को कहाँ ले जाएं हम लोग। चारों दुखी होके मंदिर में श्रीनाथ जी के सामने विचार विमर्श कर रहे थे तो श्रीनाथ जी बोले तोड़ के घनो, इतना बोले। एक निर्जन स्थल है, तोड़ के घनो, वन में है, वहां से 5-6 मील दूर पर है। श्रीनाथ जी बोले कि हमें तोड़ के घने में ले चलो। महाराज जाओगे कैसे? बोले सद्दू पांडे के पास एक भैंसा है, उसी में बैठ के जाएंगे। ठाकुर जी बोले सवारी, भैंस की सवारी में जाएंगे। देखो जितने जीव यहाँ है ना वृंदावन में, इस सब के सब कोई ना कोई ठाकुर जी के परिकर थे। बंदर हो, पशु हो, पक्षी हो, तभी वो वृंदावन में रह रहे हैं। इसमें महाराज जी लिखा हुआ है कि जो ये भैंस, कौन है भैंस जिस पर ठाकुर जी चढ़ के जाएंगे? ये पूजन में श्री जी की मालिन थी, मालिन पुष्प निकाल के श्री जी को देती थी। एक दिन प्रातःकाल श्री जी ने इसको आवाज लगाई और कहा जल्दी से पुष्प चुन करके ला। लेकिन ये महाराज श्री जी की आज्ञा को नजरअंदाज करके उठी नहीं उठी तो श्री जी ने देखा और तुरंत साफ दे, जा भैंस हो जा, भैंस के तरीके बैठी हुई भैंस हो जा। अब घबराई, चरणों में गिरी। कभी भी सेवा में प्रमाद नहीं करना चाहिए, ध्यान देना। महाभारत में लिखा है कि प्रमाद ही मृत्यु है। सेवा में कभी आलस नहीं करना चाहिए, सेवा समय पर करना चाहिए। सेवा में प्रमाद यानी हमारी मृत्यु। तो जब उसको सांप मिल गया तो चरणों में गिरी, स्वामी जी गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। तो श्री जी ने राधा रानी कहा भैंस तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन जब हमारे प्राण प्यारे तेरे ऊपर चढ़ करके जाएंगे तो फिर भैंस शरीर तेरा छूट जाएगा, फिर तू वापस हमारे पास आ जाएगी। इसलिए श्रीनाथ जी ने कहा हम उसी भैंसी में चढ़ेंगे। वो सद्दू पांडे क्या, उसी में हम चढ़ के जाएंगे। अब तो हमारा तुरंत तैयारी की गई, ठाकुर जी को भैंसे पर आरूढ़ किया गया और ये चारों लोग भैंसे के चारों तरफ चले। अब आश्चर्य की बात कि श्रीनाथ जी भैंसे में बैठे,
लेकिन श्रीनाथ जी किसी को दिखलाई नहीं पड़ रहे। क्योंकि भैंसा चलते हुए दिखलाई पड़ रहा है और दो लोग उधर हैं, दो लोग इधर, चार हैं, दोनों तरफ हैं। महाराज भैंसे को तो कांटे का असर नहीं होता है जंगल में, भैंसा है, उसको कांटा हो झाड़ी हो वो तो उसको असर ही नहीं होता, इतना मोटा शरीर है। लेकिन उसके साथ साथ में जो चारों चल रहे थे सबके तो कपड़े फट गए और किसी के बाद यहाँ काटा, किसी के यहाँ काटे, छिल गए। तोड़ के घर में पहुँचे, एक ऊंची जगह थी मिट्टी की, वहीं पर श्रीनाथ जी को विराजमान कराया गया और विचार किया सुबह से चले हुए कुछ खाया नहीं ठाकुर जी ने। और महाराज हमारे यहाँ जो वृंदावन के ठाकुर हैं, इनको यदि खाने पीने में आपने कमी कर दी, कितने ही माला जपो फिर भाग जाएंगे। हाँ, इनको बड़े खिलाओ पिलाओ, और ऐसा नहीं कि चिरौंजी दाना लगे, रॉयल चीज़ खिलाओ इनको। तो उन्होंने कहा सुबह से चलें, अब ठाकुर जी को भूख लगी होगी, कुछ ठाकुर जी के सामने बाल भोग रख दें। तो उन लोगों ने बाल भोग रखा। ठाकुर जी ने कहा ये क्या है? बोले सरकार हम लोग जब चले थे तो आपके लिए बाल भोग, राज भोग, शयन भोग सब बना के लाए थे, ये बाल भोग है। ठाकुर ने जितना लाए सब रखो, इससे क्या होगा हमारा, बाल भोग तो थोड़ा सा सब रखो। बोले हमारी दो, बोले बात की बाद में देखी जाएगी और पहले लाओ। बात क्या होता है? भविष्य की चिंता करने से वर्तमान समाप्त हो जाता है। कभी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, वर्तमान में भक्त जीता है। अरे भविष्य की चिंता वो करेगा जिनको हमने जीवन सौंपा है। जीवन का हमने सौंप दिया, जीवन का हमने सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे, है हार तुम्हारे हाथों में। जीवन का हमने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भोग रखवा लिया श्रीनाथ जी ने और कहा थोड़ी देर के लिए तुम लोग दूर हो जाओ। ठीक है सरकार। तो चारों लोग थोड़ी दूर जाके झाड़ियों में छिप के देखे क्या करने वाले ऐसे टुकुर टुकुर पीछे। जैसे वो लोग अलग हुए, श्री जी पधारी, महाराज लक्ष्मी जी पधारी, और बढ़िया सुंदर स्वर्ण के थाल में अनेक तरह के व्यंजन लेकर के। तुम्हारे माथे क्या ठाकुर जी? अकड़ के नहीं रह रहा हूँ कि हम भोग नहीं लगाए तो भोग नहीं लगेगा। वो तो ठाकुर जी तुम्हें सौभाग्य देते हैं, सौभाग्य देते हैं। श्री जी लाई हमारे सुंदर स्वर्ण के थाल को सजा करके और अपने हाथों से ठाकुर जी को पवारेंगे। अब ठाकुर जी की आदत पड़ी हुई है कि कोई गाए तो पाते हो, और कई लोग भोजन के समय ही गुस्सा होते, बाकी ठीक रहेंगे। थाली आए कि महाराज पूछो। डोंगरी महाराज कहते थे, कुछ डोंगरी महाराज कहते थे, थाली आई और उसने हाथ डाला, दाल ठंडी, कढ़ी ठंडी, और वो गर्म हो गया महाराज, पत्नी के ऊपर गर्म है, ठंडी दाल जाए।
तो डोगरी बात कहते हैं दाल तो ठंडी, तू क्यों गर्म हो रहा है? तू क्यों दाल ठंडी है तो तू क्यों गर्म हो रहा है भैया? लेकिन ठाकुर जो प्रसाद पाते हैं प्रसन्नता से, और प्रसन्नता के लिए गायन जरूरी है। तो ठाकुर जी ने आवाज दिया, कुंभन दास वहीं से गाओ, जहां बैठो वहीं से गाओ। अब कुंभन दास के चित्त बड़े कांटे गड़े थे महाराज। वो क्या गाए? वो जंगल के कांटे गड़े थे, झाड़ियाँ थीं, कपड़े फटे हुए थे पूरे। तो हमारा चिढ़ के गाया, चिढ़ के गाया। ठाकुर जी कह रहे हैं तो चिढ़ के गाया। लाल तो ही भावत टोड़ को घनो, लाल तो ही लाल तो ही भावत टोड़ को घनो। कांटे बहुत गोखरू लागे, जय जय कांटे बहुत गोखरू लागे। फाटत है सब तनो, लाल तो ही भावत टोड़ को घनो, लाल तो ही लाल तो ही भावत टोड़ को घनो। सिंह कहा लकड़ी को डरते, सिंह कहा छाड़ दियो भौन अपनो। कुंभन दास जी कहते हैं, अरे महाराज रोमणी के डर से कभी सिंह अपना घर छोड़ता है? उस गधे यमन के लिए आप यहाँ गोखरू में आ गए, कांटे में आ गए। कहाँ वो यमन और बड़े बड़े इंद्र आपके सिर झुकाते हैं, इसके लिए आप यहाँ जंगल में आ गए। सिंह कहा लाकड़ी को डरते, छाड़ दियो भौन अपनो। डरते छाड़ दियो भौने अपनो, तब बूढ़त ते राख लिए ने, तब बूढ़त ते सुरपति तो न नहीं न गण्यो, सुरपति ते नहीं न। इंद्र ने कोप किया तो आपने अंगूठा दिखाया, कर ले जो कुछ करना हो, कुछ नहीं कर पाया। अरे पता नहीं किस ढेरनी का जना हुआ है मुसलमान, उसके डर के मारे यहाँ आ गए। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, हाँ कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर। हाँ कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर। वह कौन ढेरनी राण को जन्यो, वह कौन ढेरनी रण को जन्यो। लाल तो ही भावत तोड़ को घनो, लाल तो ही भावत तोड़ को। इतना हंसे ठाकुर जी, कुंभन दास जी किस्मत को खिलखिला के हंस गए। और यही मेरे भक्तों का लक्ष्य होता है कि ठाकुर जी प्रसन्न हो, बस श्री ठाकुर जी। और ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं जब निर्मल हृदय होता है।
भक्तों से क्यों खुश रहते हैं ठाकुर जी? बिल्कुल निर्मल हृदय होते हैं, किसी तरह का अहंकार उनके हृदय में नहीं रहता है। भगवान श्री राम का वनवास हुआ तो भगवान इतने गंभीर थे कि ना तो रास्ते में सीता जी से बात की, ना लक्ष्मण जी से बात की, इतने गंभीर थे। लेकिन जब संगमेरपुर आए और केवट से बात की तो मतलब खिलखिला के हंस पड़े ठाकुर जी। सुन केवट के बहन, सुन के प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेमियों की भाषा कोई अलंकारिक नहीं होती, व्याकरण की नहीं होती है, अटपटे होते हैं। लेकिन महाराज चाशनी में डूबे हुए रहते हैं। जैसे जलेबी टेढ़ी मेढ़ी रहती है लेकिन चाशनी में डूब कितनी मीठी लगती है, ऐसे इन प्रेमियों के शब्द ठाकुर जी को बहुत अच्छे लगते। सुन केवट के बन, सुन केवट प्रेम लपेटे अटपटे, हाँ वे से करुणाएं, वे से करुणा चित जान की लखन तनो। तो कुंभनदास जी को बात सुन के ठाकुर जी खूब हंसे। महाराज इसके बाद यमन लोग लौट गए, ठाकुर ने कहा चलो वापस ले चलो, और फिर महाराज वहीं वापस ठाकुर जी मंदिर में विराजमान हो गए। एक बार किसी गायक ने कुंभनदास जी का एक पद बादशाह के दरबार में गाया। अभी आपने सुना कि पहले मुसलमान बादशाह होते थे, पूरा भारत यौनों से आक्रांत था। तो किसी गायक ने एक पद कुंभनदास जी का बादशाह के यहाँ सुनाया, और सुन करके तो वो महाराज बाग बाग हो गया। बोले भाई ये जिनका पद है एक बार हमारे दरबार में उनको लाया जाए, उनके मुख से सुनेंगे तो क्या, वो जहां भी हो उनको सवारी भेजी जाए और सम्मान के साथ हमारे यहाँ लाया जाए। अब पता लगाएगा कुंभनदास जी कहाँ रहते हैं। अब बादशाह के यहाँ किसी चीज़ की कमी तो है नहीं। महाराज घोड़ा, पालकी, रथ सैकड़ों की तादाद में आए कुंभनदास जी के यहाँ। कुंभनदास जी कैसे रहते थे बताओ? फटी हुई पाग रहती सिर पर, और ऊपर जो अंगरखी पहनते वो बहुत पुरानी रहती, एक हाथ में टेढ़ी सी लकुट रखते थे बस। तो इतने बड़े रथों को देखकर, घोड़े हाथियों को देखकर उन्होंने कहा भी क्या बात है? बोले महाराज आपको बादशाह सलामत ने बुलाया है और हम आपके चरणों में प्रणाम करके निवेदन करने आए कि आप जिस सवारी में चढ़ के जाना चाहें आपसे। आपको कुंभनदास जी को जाना नहीं, क्या मतलब? भक्तों के बादशाह दूसरे होते हैं, ये दुनिया के बादशाह दूसरे होते हैं, है ना। तो कुछ लोगों ने कुंभनदास जी को समझाया कि महाराज ये राजकाज का काम है, आप नहीं जाओगे तो फिर किसी को भेजेगा, फिर किसी, एक बार जाके कंटक काट आओ। कुंभनदास ने कहा ठीक है भाई तुम सवारी लेके जाओ, हम आते हैं, हम पैदल आएंगे, हमको सवारी नहीं जमती। सबको वापस कर दिया और कुंभनदास जी पैदल चले। महाराज उस समय बादशाह फतेहपुर सीकरी में था। जैसे कुंभनदास जी पहुंचे, बड़ा सम्मान किया अकबर बादशाह ने, बहुत सम्मान किया। देखो सम्मान की चाह जिसे होती ना, उसे सम्मान बहुत अच्छा लगता है। और भगवान के भजन की विशेषता है कि संसार की सभी चाहें निकल जाती।
यही विशेषता है। भगवान के सिवा कोई चाह रहने ही नहीं देता हृदय में, ये भगवान के भजन की विशेषता है। और बिना भजन के चाह जाएगी भी नहीं। लाखों तरह की चाह जीवन के प्रारंभ से हमारे अंदर बैठी हुई है, इसको निकालने की एक औषध है भगवान का भजन। तो इतना सम्मान क्या कुंभनदास जी को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। अब बादशाह हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, महाराज मैं आपसे कुछ सुनने के लिए आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं। अब देखो बादशाह का दरबार क्या रहता है, चापलूस लोगों का, झूठी प्रशंसा करने वाले। वहाँ कोई अच्छे लोग थोड़ी होते हैं। झूठी प्रशंसा कुछ मिल जाए इस आशा से बैठते हैं बादशाह के यहाँ, इस आशा से बैठते हैं। तो देखो आदमियों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप लोग जहाँ यहाँ बैठे हैं, शांत चित्त होकर बैठे हैं, भगवत भाव से बैठे हैं, आपके शरीर से जो अणु परमाणु निकल रहे हैं वो सब सात्विक निकल रहे हैं। अभी कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए जो नास्तिक हो, एकदम से यहाँ का वातावरण बदल जाएगा। महाप्रभु जी नवद्वीप में जब संकीर्तन करते तो शाम को 6 बजे के बाद दरवाजा बंद कर लेते। सूर्यास्त हुआ दरवाजा बंद, और सूर्यास्त तक 12 घंटे जम के संकीर्तन करते महाराज। महाप्रभु का जब संकीर्तन होता तो किसी को अपने शरीर का होश नहीं रहता। एक दिन क्या हुआ, एक नास्तिक व्यक्ति ने सोचा क्या करते हैं 12 घंटे देखूं तो सही। लोगों ने तो क्या करते हैं दरवाजा बंद करके, और वो क्या किया 4 बजे आकर के एक तख्त के नीचे छुप गया कि देखो करते क्या है लोग। वो छुप गया, किसी को पता नहीं। अब प्रेमी लोग आए, संकीर्तन के प्रेमी लोग अंदर आ गए, और सूर्यास्त होती दरवाजा बंद हो गया। अब दरवाजा नहीं खुले, कोई नहीं आ सकता। और सबसे पहले महाप्रभु जी कीर्तन प्रारंभ करते थे। महाप्रभु जी उठे और जैसे ही अपना एक पग आगे रखा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन कोई कीर्तन में किसी तरह के भाव की जागृति नहीं हुई। महाप्रभु ने पैर पीछे कर लिया, बोले भाई यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिसे कीर्तन में प्रेम नहीं है। खोजा गया तो तख्त के नीचे घुसा हुआ था, उसको निकाला गया जब तब कीर्तन में आनंद आया। तो अणु परमाणु जैसे होते वैसे माहौल बन जाता है, ये नियम है। तो बादशाह के यहाँ कुंभनदास जी पहुंचे। महाराज इतना कष्ट हुआ उन्हें, ठाकुर की लीलाओं का स्फुरन ही बंद हो गया। भक्तों का धन ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन है, ये नहीं है दुनियादारी। नाम भूल जाए, भगवान की लीलाएं भूल जाए, ऐसा लगता प्राण चले जाएंगे। अब बादशाह हाथ जोड़े खड़े हैं, महाराज कुछ सुनाओ। महाराज खींच गए बिल्कुल और सुनाया। भगत को कहा सी करी सो काम, भगत को कहा सी करी सो काम। आवत जात पनैया टूटी, हाँ आवत जात पनैया टूटी,
बिसर गयो हरि नाम। हाँ भगत को कहाँ सीकरी सो काम। कुंभनदास जी ने कहा कि भाई हमें तुम्हारी राज दरबार से क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना। पैदल आए तो पनैया भी टूट गई हमारी, उतनी दूर से ब्रज से चल कर के फतेहपुर सीकरी आए तो हमारी पनिया भी टूट गई, और यहाँ आते हमें हरिनाम की विस्मृति हो गई। महाराज संत दर्शन की विशेषता यह है कि यदि इन आंखों से आप संतों को देखोगे तुरंत भजन करने की इच्छा होती। तुलसी साधु दरसते साहिब आवत याद, इसलिए संतों की इतनी महिमा है। संत को देखते हो आपको भजन करने की इच्छा तुरंत जागृत हो जाती है, और संसारियों को देख के भजन पूरी तरह भूल जाता है। बिसर गयो हरि नाम, जाको मुख देखत दुख उपजे, ताको करने परिपरना। राज दरबार का नियम होता है, जो भी जाएगा उसको प्रणाम करना होता है। बोले जिसके मुख को देखने से दुख प्रकट हो जाता है, यहाँ आने के बाद उसको यो करना पड़ा। ए बादशाह सुन, कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, हाँ कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, सब झूठो धन धाम, भर भगत को कहा सीकरी सो काम। जिस संपत्ति में, जिस ऐश्वर्य में ठाकुर जी ना हो वो किसी काम का नहीं। कुंभनदास जी ने कहा है। एक प्रेमियों के शब्द सुनो आप, कितने मार्मिक होते हैं। गोस्वामी जी के शब्दों की विशेषता देखो आप। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुखो, सुहृद मातु पितु भाई, जरऊ सुसंपत्ति। गोस्वामी कहते हैं उस संपत्ति में आग लगा दो जो ठाकुर को भुला दे, उस सुख में आग लगा दो जो ठाकुर जी को भुला दे, उस घर में आग लगा दो जो ठाकुर जी को भुला दे। अरे उन संबंधियों में आग लगा दो जो ठाकुर जी को, अरे उन माता पिता में आग लगा दो जो ठाकुर जी को भुला दे। जरऊ सो संपत्ति सदन सुखो, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पदो, सन्मुख करे न सहस उपाय, करे न। ये वास्ता है, ये किसी काम का नहीं हमारे लिए, जिसने हमें थोड़ी देर के ठाकुर जी की विस्मृति करा ली। महाराज गाया तो चिढ़ करके कुंभनदास जी, लेकिन स्वर तो स्वर है ना, इतना मीठा था कि पूरी रात सभा महाराज वाह वाह वाह।
बादशाह के पास लोग रहते हैं जो समझाने का काम करते। बादशाह ने कहा ये जो गा रहे इसका अर्थ क्या हुआ, और समझा दिया। कोई कहते हैं कि तेरे पास जो कि 2 कौड़ी का है। अब बादशाह को बड़ा दुख लगा कि हमारी राज दरबार में हमारे लिए ऐसा कहा है, लेकिन करे क्या, बादशाह को डरे जैसे कुछ चाहिए जैसे कुछ चाहिए नहीं, वो तो शहंशाह पहले से ही है। मैंने ऐसा कह के उठे और कुंभनदास जी सीधे वापस अपने ब्रज आ गए। अद्भुत जीवन कुंभनदास जी का है, और भी चरित्र हैं, लेकिन समय की मर्यादा में हम वाणी कहीं विराम देते हैं। शेष कथा आप कल श्रवण करें। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका मौका चूक न जाए, मौका भी अनोखा ने ये मौका। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत। हाँ उर्झल कतुरा धनला, गद गद स्वर पुलकित अंगनी। हाँ लोचन बरसत अश्वन जा, उतर जात अभिमान ब्याल विष। हाँ लेत जीवाय सुरस निकाल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। हाँ लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल, हाँ तजत कुसंग लेत सतसंगति। जय जय भाग जगत को अद्भुत भाल, निशिवासर सोवत अरु जागत। जय जय रोम रोम हुए करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया। जय जय प्रगति जीवन रसिकर साल, और जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम सीता